प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो आज के दिन में। और आज हम खुदा के कलाम से देखेंगे। आज परमेश्वर ने मुझसे बात की अपने प्यार को लेकर के, है ना। उसी प्यार को मैं अपने मसीह भाइयों के साथ बांटना चाहता हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब खुदा की इस बात को मैंने जाना। और कहते हैं ना कि परमेश्वर का जो वचन है वो एक धन के समान है, और धन को कभी भी गाड़ के इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, आगे फैलाना है ना। सो प्रभु हम मुझे और आपको सबको बड़ी आशीष प्रदान करें। और ये समय रहेगा कि हम आगे चलेंगे। और पहले मैं चाहूँगा हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने शरों को परमेश्वर के चरणों में झुकाएंगे। यस जीसस लॉर्ड, हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर सुबह में। सच में प्यारे परमेश्वर, ना जाने कितने ही लोग ऐसे रहे होंगे जो खुदावंद रात को सोए और सुबह उठ नहीं पाए, लेकिन प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम में जीवित पाए जाते हैं परमेश्वर। और आपसे विनती करते हैं प्यारी खुदा, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचनों के लिए मेरे प्रभु होने दीजिए। अपने पवित्र वचन से हमें सिखाइए, जिससे खुदावंद हम आत्मिक उन्नति प्राप्त करें और तेरी महिमा कर सकें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में मेरा आप सबको सलाम। और सबसे बड़ी चीज़ जो परमेश्वर मेरे से बातचीत कर रहा था, वो परमेश्वर मुझसे ये बात कर रहा था कि कभी भी प्यार जो होता है, लव, जिसके लिए आप देखते हो कि हम सभी को प्यार की ज़रूरत होती है ना। हम बिना प्यार के अपने जीवन को बहुत अजीब सा महसूस करते हैं। बिना प्यार के हम क्या कि हमारा जीवन सूना सूना सा लगता है ना, एकांत जैसा जीवन लगता है। तो आई थिंक यही चीज़ सेम, क्योंकि अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप ये महसूस कर सकते हैं, ये जानते भी हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको जब बनाया, यानी आदम को बनाया, तो उसने बनाने से पहले ये सोचा कि आओ हम आदम को अपनी समानता में बना। आमीन। अपनी समानता में, मतलब जो कुछ हमारा दिल मांगता है वही परमेश्वर का भी मांगता है, क्योंकि उसी का दिल हमारे पास है। आमीन। ये बड़ी चीज़ है, इसको रियलाइज़ करने की चीज़ है। आज जीवन के भाग दौड़ में लोग इतना बिजी हैं, पैसा कमाने में इतना बिजी है, और तमाम मतलब जीवन की जो चिंताएं हैं उनसे पीछा छुड़ाने में इतने बिजी हैं कि वो खुदावंद के कलाम की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन परमेश्वर ने हमें आपको मिलाया है सिर्फ इसलिए कि हम एक दूसरे के साथ सीख सकें। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा उत्पत्ति में। पढ़ेंगे नहीं, समय कम है। आपने ये रियलाइज़ किया होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाने से पहले, यानी कि मुझे और आपको बनाने से पहले, है ना, यह हमारे मूल्य माता पिता को इस संसार में लाने से पहले परमेश्वर ने क्या किया, है ना। बहुत प्यार से इसको समझने की कोशिश है। जो रिक्वायरमेंट्स रहती है हमारी लाइफ की, यानी कि हमारे जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक खुशहाल ज़िंदगी, है ना, ऐसी ज़िंदगी नहीं, एक खुशहाल ज़िंदगी, एक अच्छा जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, परमेश्वर ने मुझे आपके माता पिता को बनाने से पहले उन सारी चीज़ों का निर्माण किया। आई एम राइट। मैं इसको फील कर रहा था रात में, जब परमेश्वर के वचन को लेकर के मैं मनन कर रहा था, प्रभु मुझसे बात कर रहा था कि परमेश्वर ने तमाम संसार की सुंदरता पहले इकट्ठी की यदन की वाटिका में। फल, फ्रूट,
साग सब्जी, जो कुछ भी चाहिए था एक मानव जाति के लिए, प्रत्येक चीज़ परमेश्वर ने वहाँ प्रोवाइड की। उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की। आमीन। और रचना करने के बाद परमेश्वर ने पूरा अधिकार भी दिया कि तुम इसमें से जो चाहे वो खा सकते हो और खुश रहो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें खुश रहना ही नहीं है। पॉइंट यहाँ है। आमीन। हमें खुश रहना ही नहीं है। आज का जो टाइम है, 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, है ना, और अपने जीवन की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इकट्ठा करने में इतने बिजी हैं कि हमें नहीं मालूम कि हमें क्या चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर में सब भाई बहन हैं और ये सच्चाई है। इस वीडियो को आप जब देखें तो देखने के बाद मनन करें। 2023 का ये टाइम चल रहा है और ये सच है कि कोई भी हो, मसीह समाज हो, कोई भी हो, लोग क्या है, अंधकार में जीवन जी रहे हैं, सच्चाई से दूर जीवन जी रहे हैं। बस एक लाइफ में कंपटीशन है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे बंगला बनाना है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे ऐसा करना है। इन सब की दौड़ में मनुष्य अपना जीवन खत्म कर रहा है, जीवन का कोई सुख प्राप्त नहीं कर रहा है, परमेश्वर की योजना पर ध्यान नहीं दे रहा है, केवल एक कंपटीशन। और उस कंपटीशन में लास्ट में आपको क्या मिलनी है? एंड ऑफ द लाइफ। आमीन। तो हम देखें कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया कि हमें इस संसार में लाने से पहले उसने हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर दी। जो चीज़ हमें चाहिए परमेश्वर ने वो सारी चीज़ों को हमें दे दिया। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमें अपनी लाइफ को जीना कैसे, उन चीज़ों को कैसे प्राप्त करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। ये मस्ट है। भजन संहिता 127 की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। भजन संहिता 127 उसकी पहली आयत में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यह दो तरीके के घर, एक जो हम बिल्डिंग, कोठी, मकान जिसे बोलते हैं, दूसरा हमारी तरफ ऐसा होता है, अगर हमारी बेटी, हमारा बेटा जवान हो गया, 25-30 साल की एज को क्रॉस कर रहा है, तो आपस में लोग कहते हैं कि भाई बच्चा जवान हो गया, इसका घर बसा दो। आमीन। मतलब उसकी चिंता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि घर बसाया जाएगा, मकान बनाया जाएगा, प्लस उसकी सुरक्षा भी परमेश्वर करेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रभु के साथ बना रहना। आमीन। सेकंड थिंग, भजन संहिता में, भजन संहिता 127 उसका 3 में आप देखे हुए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्व का फल तो यहोवा की ओर से। समझ रहे हैं? घर बना के दे रहा है, मकान बना के दे रहा है, उसकी सुरक्षा कर रहा है, और उसके बाद वो कह रहा है कि गर्व का फल तो यहोवा की ओर से है। लड़के परमेश्वर की ओर से दान है। आमीन। मतलब आपका घर बसा रहा है, एक सुंदर जोड़ा तैयार कर रहा है, और उस जोड़े में सबसे बड़ी ज़रूरत होती है बच्चे की आशीष। उस बच्चे की आशीष को परमेश्वर दे रहा है। सोचिए कितनी खूबसूरत लाइफ की प्लानिंग की परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए। लेकिन हम और आप हैं, पता नहीं कहाँ भागे चले जा रहे हैं। उन आशीषों को छोड़कर परमेश्वर की, हम संसार की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और अपना समय खत्म कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन की बारीकियों को समझें, परमेश्वर की प्लानिंग को समझें, उसके प्रेम को समझें कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारी सारी ज़रूरतों की चीज़ें उसने हमें दी।
आई एम राइट। यही एक उठापटक थी अय्यूब के जीवन में, और परमेश्वर चाहता था अय्यूब को समझाए, पर कैसे समझाए? इसलिए परमेश्वर ने सोचा लाओ अय्यूब के साथ कुछ बातचीत की जाए। और अय्यूब से परमेश्वर ने कहा, अय्यूब तो इस संसार में आने से पहले कहाँ था? अय्यूब ने कहा, मैं अपने माँ के घर में। परमेश्वर ने कहा, गुड। उसने कहा, अय्यूब माँ के गर्भ में होने से पहले तू कहाँ था? तब उसने कहा, मैं अपने पिता में। परमेश्वर ने कहा, पिता में होने से पहले तू कहाँ था? अय्यूब सोचने लगा। अय्यूब ने कहा, मैं परमेश्वर फ्रूट्स, फल, प्राकृतिक, है ना, उसने अपना दिमाग लगाया। उसने कहा, भाई जब बंदा खाएगा, खाने के बाद ताकत आएगी, और ताकत के बाद वो अपनी पत्नी के पास जाएगा और बच्चे का जन्म होगा। मैं इस संसार में था। परमेश्वर ने कहा, इस संसार की में होने से पहले अय्यूब तू कहाँ था? अपने पिता के विचारों में आने से पहले, इस संसार के मटेरियल्स में होने से पहले तू कहाँ था? अय्यूब खामोश। आमीन। तब परमेश्वर ने कहा, अय्यूब तो इन सब में, अपनी माँ के गर्भ में आने से पहले, संसार में आने से पहले तू मेरे विचारों में था, मेरी सोच में था, मेरे जहन में था। हालेलुया। मतलब परमेश्वर अय्यूब को, या आज अय्यूब के माध्यम से मुझे और आपको ये बताना चाह रहा है मेरे मित्रों, कि हम अपने जीवन को लेकर सीरियस ना हो। एंजॉय, अपनी लाइफ को एंजॉय करें प्रभु यीशु के साथ। आमीन। परमेश्वर ये बताना चाह रहा है आज के दिन कि इस संसार में आने से पहले मैं और आप परमेश्वर की सोच में थे, उसके विचारों में थे। परमेश्वर जब भी किसी को संसार में लेकर आता है, यूं ही नहीं लाता, उसका एक बड़ा मकसद होता है। लेकिन उस मकसद को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम खुदावंद के साथ बैठें, उसके वचन को लेकर बैठें, उससे मनन करें और जानें, पूछें। आई एम राइट। जैसे जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम उसके साथ बैठें, उसके साथ डिस्कस करें, उसके दिल की बातों को जानें, उसकी फीलिंग्स को जानें, उससे पूछें कि उसे हमसे क्या चाहिए, है ना। यही है एक पिता का प्रेम, यही है एक प्रेम का, एक प्रेमी का प्रेम, यही है एक परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके प्रति। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ समय निकाल कर बैठें और उससे पूछें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। हम अपनी भाग दौड़ में, हमने एक अपनी जो लाइफ है वो इतनी व्यस्त लाइफ बना ली है कि उसमें हमारे लिए समय नहीं है। हम परमेश्वर के लिए क्या समय दे सकते। और अभी कुछ टाइम पहले मेरी एक पास्टर जी के साथ डिस्कस हो रही थी, और हम लोग ये रियलाइज़ कर रहे थे कि आज पूरा संसार की मसीहत जो है वो अंधकार में चल रही है, अपनी सोच पर चल रही है, अपनी सोच पर कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आज लोग सोचते हैं हम चर्च चलेगा, अरे भाई बहुत हो गया। नहीं मेरे मित्रों, चर्च से परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर को आपसे प्रेम है, आपके विचारों से प्रेम, क्योंकि आप परमेश्वर के विचारों में हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन की हर एक जरूरत को इस संसार में उतारा है, लेकिन शर्त, जैसे जैसे आप परमेश्वर की उस शर्तों को पूरा करते रहोगे, उन ज़रूरतों को प्रभु आपको यूं ही दान, यूं ही प्रदान, यूं ही गिफ्टेड के तौर पे आपको देगा। आमीन। बड़ी प्यारी चीज़ है। भजन सहायता 128 में आप आ जाइए, ठीक है। भजन सहायता 128 में जब आप आएंगे तो आपको बहुत ही प्यारी चीज़ मिलेगी, जो अभी इससे रिलेटेड मैंने आपको बताई थी कि परमेश्वर क्या चाहता है। 127 में जो आपने देखा उसको अब आप 128 में थोड़ा देखेंगे, देखिएगा।
इसमें लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आमीन। ये परमेश्वर चाहता है। हर एक पुरुष वो धन्य होगा जो यहोवा का भय मानेगा, यहोवा के मार्गों पर चलेगा। कैसे धन्य होगा? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आमीन। आज के टाइम की ये सबसे बड़ी आशीष है परमेश्वर की ओर से कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तेरा भला होगा। मेरे मित्रों, आज जो लोग संसार की भाग दौड़ में हैं, केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उनको केवल पैसा चाहिए, यकीन मानिए वो अपनी लाइफ की कमाई का 10% भी नहीं खाने पाते। आमीन। या तो उनके अंदर ऐसे शौक दे देता है शैतान कि हमारी कमाई का 50% से ज़्यादा का भाग या तो डॉक्टर्स खाते हैं या फिर वाइन वाले खाते हैं। मतलब हम नहीं खाते, शैतान उनको दूसरे रास्ते से बर्बाद करता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर अपने लोगों को वो आशीष देना चाहता है। वो कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। और जो व्यक्ति अपनी कमाई को निश्चय खाने पाता है, रियल मानिए, वेरी एंजॉयफुल लाइफ, एंजॉय करिए विद जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। और परमेश्वर इस बात को बोल रहा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आज हम अपनी कमाई को खाने ही नहीं पाते। लोग क्या खाते हैं यार? 2 रोटी और 2 बोटी हो गया। बाकी डॉक्टर्स के लिए, अपने शौक के लिए, संसार को दिखाने के लिए कि हम पर इतनी दौलत है। और हंसी की बात तो यह है कि एक पल का भरोसा नहीं है आपको अपनी लाइफ का। मैं रियल बता रहा हूँ। मीडिया में भी दिया गया था कि कोरोना के बाद 30+ के बाद पता ही नहीं चल रहा, डॉक्टर भी परेशान है, साइंटिस्ट भी परेशान है, कब अटैक पड़ रहा है और कब लोग खत्म हो जा रहे हैं। समझ रहे हैं? और संसार का ये नियम है, जिसने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया, जिसने कभी आपको प्यार नहीं किया, आपके प्रति अच्छी फीलिंग्स नहीं रखी, आपके मरते ही वो लोग आपकी प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। आमीन। ये समझिए आप, ये संसार का नियम है। हम किसके लिए कमा रहे हैं यार? किसके लिए इतना इकट्ठा कर रहे हैं? किसके लिए? जिन्होंने कभी जीवन भर हमें पूछा ही नहीं, जिन्होंने जीवन भर कभी हमारी चिंता नहीं की, हमारे मरते ही वो लोग। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो परमेश्वर हमें आज इस बात को रियलाइज कराना चाहता है और आशीष देना चाहता है। हम प्रभु के भय में रहें, प्रभु की योजना को जानें और प्रभु के मार्ग पर चलें। तब प्रभु हमें क्या आशीष दे रहा है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला होगा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फरवंत दाख लतासी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आमीन। कितनी प्यारी लाइफ है ना। पति है, पत्नी है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं और डाइनिंग टेबल है, उसके चारों तरफ आप बैठे हैं अपनी प्यारी सी पत्नी के साथ, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। आपकी डाइनिंग टेबल पर वो सारी चीज़ें हैं जो प्रभु ने आपके लिए प्रोवाइड की हैं। अच्छे फ्रूट्स हैं, अच्छा भोजन है और आप एंजॉय करते हुए उसको लाइफ को जी रहे हैं। ये है जबरदस्त चीज़। ये आशीष प्रभु दे रहा है। ये नहीं दे रहा है कि थके हुए आए, अरे यार कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, छोड़ो यार, बर्गर खा लेते हैं सो जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं सो जाते हैं, जूस पी लेते हैं सो जाते हैं। नहीं, सोचिए, रियलाइज कीजिए
कि प्रभु ने आपको कौन सी लाइफ दी है और आप कौन सी लाइफ जी रहे हो। सिर्फ अपनी सोच से, है ना, कि ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा, नहीं। परमेश्वर ने कहा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण हृदय से अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करना, वो तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। यदि आप प्रभु यीशु में हैं तो मेरे मित्रों, आपको इस संसार में कोई धोखा भी नहीं दे सकता, कोई आपके साथ विश्वासघात भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दिलों को बदलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सोच को बदलने वाला परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर ने 127 में लिखा कि देखिए लास्ट की जो उसमें, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आमीन। मतलब रक्षा मीन्स अब परमेश्वर गार्ड बन के तो नहीं खड़ा रहेगा। रक्षा मीन्स जो आपके नज़दीक होंगे, जो आपके आजू बाजू होंगे, उनके अंदर ये कभी विचार ही नहीं आएगा कि वो आपकी हानि पहुंचाएं, परंतु उनके अंदर एक फीलिंग होगी कि ये प्रभु के लोग हैं, हमें इनकी सहायता करनी है, इनको प्यार देना है और इनके साथ रेस्पेक्टली एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा रिलेशन हमें डेवलप करना है। ये परमेश्वर विचारों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर हमारे जीवन के हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमको रियलाइज करना है, हमको अपनी भाग दौड़ से थोड़ा सा ठहर के एक जगह थोड़ा समय देना और रियलाइज करना है, पूछना है प्रभु से, और प्रभु हमें और आपको आंसर देगा मेरे मित्रों। क्योंकि परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को आनंदित जीवन देने के लिए। दूसरी चीज आप देखिए, इसमें बड़ी प्यारी चीज है, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। आमीन। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर उदाहरण बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन वो कह रहे जलपाई के पौधों की तरह होंगे तेरे बच्चे, तेरी पत्नी। क्यों? आप कभी मेरे मित्रों गांव या कभी गए होंगे तो रास्ते में आपको तालाब मिला होगा, और तालाब में आपने देखा होगा एक हरी बेल होती है, हरी बेल होती है, वो इस तरीके से पूरे तालाब पर भर जाती है कि कुछ पानी दिखता ही नहीं। समझ रहे हैं आप? वो जो बेल होती है वो इस तरीके से फैल जाती है, पूरे पानी के ऊपर अपना कब्जा कर लेती है कि पानी दिखता ही नहीं है, वो ऊपर रहती है और बड़ी प्यारी लगती है, हरी हरी। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें उसका उदाहरण देता है ना, कि तेरे बच्चे कैसे होंगे, जलपाई के पौधों की तरह होंगे। अब इस जलपाई के बारे में आप देखिए, बड़ा प्यारा उदाहरण दिया है। जलपाई के बारे में जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है, ऐसा बोलते हैं कि वो बेल ऐसी होती है कि उसके एक छोटा सा टुकड़ा आप किसी भी पानी में ले जाकर फेंक दीजिए, उसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, किसी की केयर की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। आफ्टर सम टाइम जब आप देखेंगे कुछ महीनों बाद, वो बेल जो होती है वो पूरे तालाब पर छा जाती है, वरना ऑटोमेटिकली परमेश्वर उसको बढ़ाता है। उसे किसी माली की ज़रूरत नहीं है, किसी पानी देने वाले की ज़रूरत नहीं है, किसी देख रेख करने वाले की ज़रूरत नहीं है। और सेम एज इट इज़ ये आशीष परमेश्वर मुझे और आपको, मेरे और आपके परिवारों को देना चाहता है कि आप और हम केवल प्रभु में बने रहें और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है इस संसार में। हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रोवाइडर है, हर चीज़ को हमें प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। आमीन। बड़ी प्यारा, मुझे बहुत प्यारा लगता है जब मैं इसको रियलाइज़ करता हूँ बैठ करके। लेकिन फिर वही चीज़ है, देखिए इसका सबसे पहले हेडिंग ही ये है कि परमेश्वर का भय मानने की आशीष। आप प्रभु का भय मानेंगे तब प्रभु आपको ये आशीष देगा, अदरवाइज सॉरी, है ना। क्या था 128 में, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है।
देखिए दो चीज़ें, भय मानेंगे, और जब भय मानेंगे तभी आप उसके मार्गों पर चलेंगे। चौथी वर्ष देखिए, भजन 128 की चौथी, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन। यहां है, देखिए समझिए, यहाँ चर्च जाने की बात नहीं है, यहाँ डोनेशन देने की बात नहीं है, ये परमेश्वर के और मनुष्य के पर्सनल लाइफ है ना, ये पर्सनल रिलेशन है। और वो यहाँ पर कह रहा है कि जो पुरुष यहोवा का भय मानेगा, ओनली फोर, केवल वही इन आशीषों को प्राप्त करेगा। अब डिपेंड आपको करना है कि आपको एक प्यारी सी लाइफ जीना है जहाँ कोई चिंता नहीं है, हमारे घर में हमारी पत्नी, हमारे बच्चे इंजॉयफुल लाइफ जी रहे हैं, खुशी के साथ जी रहे हैं, घर में सुंदरता है, घर में शांति है, घर में आनंद है। और दूसरी जगह मेरे मित्रों, कभी कभी खुदा हमें ऐसी फैमिली में भी लेकर जाता है कि जहाँ बना तो मटन और चिकन है, लेकिन पति दारू पी के आ गया, पत्नी से लड़ रहा है, बच्चों को मार रहा है, पता चला उसने भोजन भी फेंक दिया, या नहीं भी फेंका तो इतना कलेश, इतना झगड़ा हो गया कि गुस्से में अब कोई खाना नहीं खा। पत्नी यहाँ चली गई, पति वहाँ चला गया, कलेश। मतलब ये शैतानी लाइफ है। अब हमें और आपको डिसाइड करना है कि हमें कौन सी लाइफ लेना है। परमेश्वर ने हमें एंजॉयफुल लाइफ दी है, लेकिन हम अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए हम किस तरफ जा रहे हैं। मेरे मित्रों, समय है कि हम सोचें, हम डिसाइड करें कि हम किस तरीके से परमेश्वर के साथ अपना जीवन जिएं। 5वीं वर्ष देखिए, भजन 128 उसकी 5वीं वर्ष देखिए, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। 6 वर्ष, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। आमीन, हालेलुया। रियलाइज किया आपने, बड़ी प्यारी चीज है। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे, यानी कि ऊपर से, स्वर्ग से। अब आप रियलाइज कीजिए, जो कुछ भी हमें यहोवा की ओर से मिलता है या स्वर्ग से मिलता है, उससे बेहतर इस पृथ्वी पर कुछ हो ही नहीं सकता। आमीन। और वो कह रहा है कि यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर इज़राइल का कुशल देखने पाए। इज़राइल मतलब आपका घर, आपका परिवार। स्वर्ग से प्रभु आपको आशीष से बरसा रहा है, और जो स्वर्ग से चीज़ दी जाती है वो पीसफुल होती है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता संसार में। नेक्स्ट, तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आमीन। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए आप, जब हमारे किसी भी व्यक्ति का आपने देखा होगा नाती पोतों तक पहुंचता है ना, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, शरीर बिल्कुल दुर्लभ हो जाता है, नाती पोतों के साथ एक बुजुर्ग आदमी एंजॉय करता है, एक अटर्निंग जो खुशी होती है, अंदर से जो खुशी होती है ना, नाती पोतों के साथ। देखा ना, बुजुर्ग लोग कितने खुश रहते हैं। तो नाती पोतों का जो सुख है, उसके बाद जो लाइफ होती है मेरे मित्रों, उसमें हम उसे मृत्यु नहीं कह सकते, उसे हम कहते हैं कि हम प्रभु में सो गए, या हमारे पूर्वज या हमारे पिता या हमारी माता जी क्या हुआ, प्रभु में सो गए। समझ रहे हैं आप? यह आप पूरे चैप्टर को देखिए, 27 और 28 को, यहाँ कुछ भी ऐसी एक्सीडेंटल मृत्यु नहीं है, बीमारी से कोई मृत्यु नहीं है, मतलब अचानक यकायक कुछ नहीं है। ये परमेश्वर ने प्लान की है लाइफ, है
मेरे आपके लिए। लेकिन जो आज जो लोग संसार छोड़कर जा रहे हैं वो उन्होंने डिसाइड किया है। कोई तेज रफ्तार से जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, एक्सीडेंट में खत्म। कोई फुल एंजॉय करने में लगा हुआ है, किसी के अंदर मैं है, घमंड है, अहंकार है, आपस में लड़ गए, कोर्ट कचहरी में खत्म, है ना। तो हमें कौन सी लाइफ लेनी है, किस तरीके की लाइफ जीनी है, ये हमें डिसाइड करना है। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें लाइफ दी है, जबरदस्त, वेरी लवली, वेरी ब्यूटीफुल लाइफ विद जीसस क्राइस्ट। लेकिन सिर्फ उसमें इतना है कि हमें उसका भय मानना है और उसके मार्गों पर चलना है। और एक बहुत प्यारी बात बताओ मेरे मित्रों, प्रभु मुझसे कहलवा रहा है, कभी कभी पास्टर्स लोग इतना वजन हमारे आपके ऊपर लाद देते हैं, या एक क्लियर मैसेज नहीं होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम भी ज़्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ते। हम क्या करते हैं, हम अपनी बिल्कुल लाइटली लाइफ जीना चाहते हैं। चर्च आ गए, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रोग्राम के बारे में पता चला, बहुत अच्छी बात है, बाकी अपनी लाइफ में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी कुछ क्लियर ही नहीं है कि हमें क्या करना है। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट और क्लियर बातें हैं। क्या? यीशु मसीह ने कहा, मेरा जूहा बहुत हल्का, बहुत सरल है, इसे अपने ऊपर ले लो। आमीन। एज इट इज, इस बात को एज इट इज लीजिए कि मेरा जुआ हल्का और सरल है, इसे अपने ऊपर ले लो। अब जुआ मीन्स हम प्रभु यीशु के हैं, हमें प्रभु के साथ अपना जीवन बिताना है। हमें संसार के अपने जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको करना है। लेकिन उनको करने में हम इतने बिजी ना हो जाएं कि हम प्रभु के साथ बैठना भूल जाएं। आमीन। कुछ लोग सोचते हैं हम प्रभु में अगर आएंगे तो हम ये नहीं खा पाएंगे, वो नहीं पी पाएंगे, वहाँ नहीं जा पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस पूरी बाइबल को आप स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए। परमेश्वर ने आपके किसी भी चीज़ पर कोई भी पाबंदी, कोई भी रोक नहीं लगाई। आप अपनी लाइफ को इंजॉयफुली, एक स्मूथली लाइफ को जी सकते हैं। आमीन। मैं जवानों के लिए बता रहा हूँ, आनंदित होइए। प्रभु ने किसी चीज़ पर बैन नहीं लगाया। सिर्फ परमेश्वर ने आपको एक अच्छी शिक्षा दी है। शिक्षा ये है, जैसे हम अपने पेरेंट्स की इज्जत के लिए कुछ कामों को नहीं करते, या कुछ को करते हैं तो हम छुप कर, आड़ से, यहाँ वहाँ, है ना। मुस्कुरा रहे हैं आप, समझ रहे हैं। हमें इसी तरीके से परमेश्वर का वचन में परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर की जीवित पत्रियां। आमीन। लिहाजा आप लोगों को रोड पर आजू बाजू लड़ते हुए, या कुछ लुचपन का काम या कुछ गलत काम करते हुए नहीं देखे जाओ, वरना लोग ये कहेंगे कि ये प्रभु का जन है, ये मसीह का जन है, ये मसीह व्यक्ति है, ये क्रिश्चियन व्यक्ति है, ये देखो यहाँ झगड़ा कर रहा है, या यहाँ लड़ रहा है, या यहाँ ये कुछ गलत कर रहा है। इसलिए हम मसीह लोग हैं, हमें प्रभु के साथ रहना है, और इस तरीके से रहना है कि लोग देखकर, हमें और आपको देखकर, हमारे और आपके व्यवहार को देखकर परमेश्वर की महिमा करने का। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस परमेश्वर के प्यार के बाद। मैं यही रियलाइज़ कर रहा था कि हमारे लोग ईमानदारी से मसीह जीवन क्यों नहीं जीते। क्योंकि आज अगर हम देखें तो मसीहत लगभग ठंडी हो चुकी है, या नाम मात्र की रह गई है, या केवल एंजॉय करने के लिए चर्चेज में रह गई है। अदरवाइज यदि प्रभु के भय मानने, उसके मार्ग में चलने की बात को, तो मसीहत इंडिया में ऑलमोस्ट, क्यों?
क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है। आज का पास्टर जहाँ से ट्रेनिंग करके आ रहा है उस सेमिनरी तक को नहीं मालूम कि वो पढ़ा के आ रही है। आमीन। एक छोटा सा उदाहरण देकर हम एंड करेंगे। आज की सेमिनरी, आज का पास्टर, आज का विश्वासी, उसे जो शिक्षा, जो नॉलेज मिली वो ये मिली कि कोई बात नहीं, आज हम परेशान हैं, आज हम दुखी हैं, आज हम गरीबी में हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम जब इस संसार से कूच करेंगे, यानी कि हम जब मर जाएंगे, तो विश्वास कीजिए कि हम जिस तरह से यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी तरह हम भी जीवित होंगे और हम प्रभु के राज्य में, यानी कि स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, आमीन। आनंद आया आप सबको? ठीक है, बहुत अच्छी बात है और ये सच भी है, लेकिन इसमें आधा सच और आधा गलत, झूठ, और उसी ने सारी मसीहत को सुला दिया। सच क्या है? यीशु मसीह ने कहा, अब तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें अपने लहू से खरीदा है और मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। आमीन, हालेलुया। सपोज दी ये संसार है, यहाँ पर बैर होता है, या लड़ाइयाँ होती हैं, या झगड़े होते हैं, या मर्डर होते हैं, या फ्रॉड होता है, यहाँ बेईमानियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ से प्रभु यीशु ने आपको खरीद कर यहाँ अलग सेपरेट रखा हुआ। अब यहाँ से लोग आ रहे हैं, यहाँ सेपरेशन में है एक। अब यहाँ क्या है? यहाँ स्वर्गीय जीवन है। आमीन। यहाँ जो है यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए लोग हैं, संसार के लोग नहीं रहे, ये यीशु मसीह के लहू के खरीदे हुए लोग हैं। यहाँ न लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न फ्रॉड होगा, न कलेश होगा। यहाँ केवल प्रभु के लोग प्रभु की बातें करेंगे, प्रभु का आनंद एंजॉय करेंगे, और हम, समझ रहे हो, हम पृथ्वी पर भी स्वर्गीय जीवन जिएंगे। आमीन। और स्वर्ग में जब जाएंगे तो स्वर्ग में भी हम स्वर्गीय जीवन जिएंगे, जाएंगे, विश्वास है। लेकिन ये आपकी आंखों के सामने है, यदि आप उद्धार पाए हुए लोग। आमीन। ये है बाइबल की सही स्टडी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ना पास्टर में प्रेम है, ना पास्टर में पवित्रता है, और जब उसमें नहीं है तो विश्वासी में भी नहीं है। एक सेवक पैसे को देख रहा है, जब सेवक पैसे को देख रहा है तो विश्वासी भी पैसे को देख रहा है। तो मिलते कब है? हफ्ते में एक बार, वो भी खुदा के लिए नहीं, अपने पर्सनल रिलेशन डेवलप करने के लिए, और वैसे ही सांसारिक तौर पर चल रहा है। जबरदस्त चीज़। मैं केवल छोटा सा हिंट्स दिया है ये, बाकी आप समझदार हैं, आप स्टडी कीजिए, आप खुद समझेंगे। वहाँ स्वर्ग जीवन नहीं, यहाँ से स्वर्गीय जीवन। लेकिन एक से एक बढ़कर हाथ बढ़ाइए, हाथ मिलाइए, और एक दूसरे के साथ वफादारी के साथ चलिए। देखिए आप अपने घर से ही स्वर्गीय जीवन जीना शुरू कर देंगे। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचनों के लिए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। खुदाबंद आज दिन भर मेरे और आपके साथ बना रहे, मुझे और आपको बड़ी आशीष दे। मैं निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करें, क्योंकि आज के इस कठिन समय में जीवित और सामर्थी वचन को प्रचार करना ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आसान नहीं है। बहुत टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि बहाव के साथ बहने वाला बहुत परिश्रम करता है, और कभी कभी ऐसा होता है मेरे मित्र, टूट भी जाता है। लेकिन सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है
कि परमेश्वर ने बचपन से मुझे चुना है और मैं बालपन की अवस्था से प्रभु के साथ हूँ, प्रभु की सेवकाई में हूँ। बहुत सारे अप एंड डाउन की पोजीशन आई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा और मैंने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। न धन के लालच में, न मान और सम्मान के लालच में, न पद के लालच में, कभी नहीं छोड़ा, बस परमेश्वर। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। आप भी प्रभु के साथ चलें, प्रभु के मार्ग पर चलें और मेरा विश्वास कीजिए प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। लिखा है ना, परमेश्वर का आत्मा निरंतर पृथ्वी पर अपनी निगाहें लगाए रहता है, इसलिए कि वो देखे कि कौन कहाँ आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना कर रहा है। और जहाँ भी प्रभु को आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला मिल जाता है, प्रभु उसे तुरंत आशीषित करता है। लेकिन ध्यान रहे, आशीष में और अपने माइंड से, अपने एफर्ट से धन इकट्ठा करने में जमीन आसमान का अंतर है, इस बात का ध्यान रखना। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबकी मदद करे। आप सबको बहुत मेरी तरफ से प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम। गॉड ब्लेस यू।